वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર। नमस्कार दर्शक मित्रों, वेद शास्त्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिव्य लब्धि संस्थान में पधारे हैं। डॉक्टर दिनेश भाई गांधी से आप मुलाकात करेंगे आज और उनसे जानेंगे कि आप दिव्य लब्धि सेंटर में क्या क्या प्रवृत्तियां करते हैं। तो डॉक्टर दिनेश भाई गांधी, आपका स्वागत है और आप जरा हमें विस्तार से बताएं। सुधीर भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दिव्य लब्धि सेंटर में आपका स्वागत है। आपने अभी मेरे को जो पूछा कि दिव्य लब्धि सेंटर में क्या क्या प्रवृत्तियाँ चलती हैं, तो हमारे इस सेंटर के अंदर जो बहुत तकलीफ वाले लोग होते हैं और जो जीवन से हार गए और जिनको ऐसा लगता है कि आगे बहुत गहरा अंधेरा है, उस व्यक्ति को यहाँ पर बुला करके उनके साथ बैठ करके उनकी समस्या हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। जब वो दिल खोल के हमारे पास उनकी समस्या रजू करते थे, तो हम जैन शास्त्रों के हिसाब से कि जिसके अंदर किसी का भी बुरा न हो, किसी को भी कोई तकलीफ न पड़े और आने वाले व्यक्ति का कभी भी मंगल हो, इसी भावना के साथ हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। वास्तु के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र तंत्र और जो गहन विद्याएं है, गूढ़ विद्याएं है, जिसको रहस्यमय भी बोल सकते हैं, वो सभी विद्याओं के ऊपर प्रकाश फेंकते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। दूसरा, 20 साल से मैं ये सब एंटीक चीज़ों का कलेक्शन कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है। उसका एक ही कारण है कि पहले के ज़माने के अंदर जो कारीगर लोग होते थे, जो आर्टिस्ट लोग होते थे, वो जब कोई भी कलाकृति का निर्माण करते थे
तो अपने समय का पूरा योगदान देते थे। आज सब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। जितना पैसा अपन देंगे उतना अच्छा काम होगा। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। आप ये मंदिर को देख रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसकी एक एक चीज कुछ बोल रही हो ना ऐसा हमारे को लगेगा। मतलब उस समय के कारीगरों ने इसके अंदर अपने प्राण लगा दिए, पैसे के सामने देखा नहीं। तो ऐसी बहुत चीजों का कलेक्शन किया हुआ है, हर एक समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा, हमारे पास बहुत प्राचीन शास्त्र है जिसको वेद, उपनिषद ऐसा भी बोल सकते हैं, आगम भी बोल सकते हैं। और ज्यादा सबके गोत्र होते हैं, मतलब सबकी वंशावली होती है। आपने शायद महाभारत रामायण में सुना हो तो कुल गुरु का एक पद होता था जो उनके कुल के गुरु होते थे और उनके पास पूरी माहिती रहती थी। तो हमने भी ऐसे जो कुल गुरु के चोपड़े होते हैं, उनकी जो किताबें होती हैं वो सब यहाँ संभाल के रखी हुई है और उसका भी मार्गदर्शन देते हैं। मतलब किसी के वंश का, किसी के गोत्र का, किसी के कुल देवता का, कुल देवी का मार्गदर्शन चाहिए तो यहाँ पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की उन्नति के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी उन्नति प्रगति हो। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सुधीर भाई, आप यहाँ आए, आपने तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा भी होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, बहुत अनुभव भी किया होगा। तो आप वेद शास्त्र चैनल की ओर से यहाँ पर पधारे, आपको ये सब देख करके कैसा लगा? बहुत, मुझे यहाँ आने के बाद में बहुत ही शांति फील हुई, एकदम पीसफुल वातावरण यहाँ मिला और अद्भुत अद्भुत और अद्भुत ऐसा मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी कहीं देखा भी नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा, एकदम पर्सनल इनका मंदिर है और सभी भगवान की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है और यहाँ आने के बाद में एकदम पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपको मैंने जो कल बताया था स्टूडियो में कि सुधीर भाई जिंदगी में कुछ बोलना, कुछ दिखाना, कुछ करना और इसके ऊपर होता है अनुभव करना। तो वो अनुभव आपको यहाँ फीलिंग हुआ पॉजिटिव एनर्जी का? बहुत ही अच्छा, एकदम मुझे यहाँ मैं एंटर हुआ तब से लेके मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी मुझे बहुत अच्छी फील हो रही है और मैं एकदम प्रफुल्लित हो गया, एकदम पूरी दुनिया से कहूँ तो एकदम अलग हो गया और एकदम लाइट वेट जैसे बोलते हैं कि शरीर में कुछ वेट ही नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है और मैं एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी टाइम निकाल के सुबह में 5:30 बजे आप यहाँ आइए। हम कुंडलिनी जागृत करवाते हैं। कुंडलिनी जागृत करना मतलब क्या होता है कि हमारे 3 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र, भाव चक्र और ज्ञान चक्र। आज्ञा चक्र का मतलब होता है कि हम हमारे मैसेज को तैयार करके किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं और वो व्यक्ति रिसीव करेगा, उसको भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो आज्ञा चक्र। उसके बाद आता है भाव चक्र। भाव चक्र का मतलब क्या होता है, वो हमारे दिल से कनेक्टिंग होता है, वो हमारी इमोशनल भावनाओं को प्रोडक्ट करता है। हम कभी कभी किसी के लगाव में आ जाते हैं, किसी की लागणी में आ जाते हैं, तो वो लागणियों के ऊपर कंट्रोल करता है, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करता है, उसको भाव चक्र बोलते हैं। और तीसरा होता है ज्ञान चक्र। ज्ञान चक्र हमारे आत्मा के साथ कनेक्टिंग होता है। एक बार जागरूक हो जाता है ना, तो दुनिया की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आके कोई भी प्रश्न पूछेगा, आप नेचुरली उसका जवाब दे सकेंगे। और उसके जो विशारद लोग होंगे ना, जिसने डॉक्टरी भी की हुई है, वो भी ताली बजाएंगे कि सुधीर भाई आपका जवाब जोरदार है। ऐसे 3 चक्रों को जागरूक करने की हमारी क्रिया है।
वो सुबह में 5:30 बजे करवाते हैं। तो आपको कभी अनुकूलता हो तो जरूर आना, क्योंकि आप भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संशोधन कर रहे हो। उसके बारे में बहुत सारा आप गहराई से अभ्यास भी कर रहे हो और आपकी जिंदगी के इतने साल के अंदर बहुत कुछ आपने पाया होगा, खोया होगा, मगर अब मेरे को ऐसा लगता है आपको मिलने के बाद कि कुछ आप गूढ़ रहस्य आत्मा के बारे में, अनंत शक्तियों के बारे में, परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो। तो ये आनंद का विषय है। मैं आपको जानकारी भी दूंगा और उसका अनुभव भी कराऊंगा। उसके लिए आपको 5:30 बजे आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और धन्य हो गए हम। धन्यवाद। बस मैंने मेरे हिसाब से जो यहाँ थोड़ा कुछ कार्य चल रहा था वो आपको बताया। अब कभी भी दोबारा आओ तो ध्यान से, मयूर भाई आप भी इसकी फोटोग्राफी कर लो। किसी को भी दर्शन करना हो तो अपने घर बैठे दर्शन कर सकते हो।